नमस्कार, मैं पंकज राज। हमारे समक्ष आज मुखिया जी हैं। मैं उनसे कुछ वार्तालाप करूंगा, उनके बारे में जानूंगा कि अपने क्षेत्र, अपने लोगों के लिए सर क्या क्या किए हैं, किस प्रकार की सुविधा दिए हैं। मैं सर से जानूंगा। सर, जनता की आवाज़ में आपका सर स्वागत है। सर धन्यवाद। सर, मैं सर आपसे सर फर्स्ट क्वेश्चन सर ये है कि आप जिस सर ओहदे पे हैं, आप सर जिस पोस्ट पे हैं, आप सर अपने सर क्षेत्र, अपने लोगों के लिए सर क्या क्या किए, उसका थोड़ा विवरण बताइएगा सर। हम लोग सरकार के द्वारा जो योजना चल रहा है उसको धरती पर उतारने का काम कर रहे हैं। विकास के लिए यहाँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 7 निश्चय बनाए हैं, जिसमें 2 निश्चय तो पंचायत के अंदर आता है, नली गली नल जल, जो हमारे यहाँ लगभग नल जल का काम पूर्ण हो चुका है। और नली गली का भी काम कई गांव में, कई वार्ड में हो चुका है और अब होगा। चुनाव खत्म हो चुका है, अब होगा। सर ये बताइए सर कि ये जो बिहार में सर सबसे बड़ा मुख्य कारण है सर बेरोजगारी। सर बेरोजगारी का सर मुख्य कारण क्या हो सकता है सर? शिक्षा या फिर आबादी? बेरोजगारी का कारण शिक्षा भी, और जिस स्तर से जनसंख्या बढ़ रहा है तो आबादी भी मानते हैं। और दूसरी बात है कि अगर हम करना कुछ चाहेंगे तो अगर बेरोजगारी को दूर करना चाहेंगे तो खुद अपने कुछ करना होगा। इसके लिए अपना व्यवसाय शुरू करना होगा, या खेती करना होगा, या छोटे मोटे लघु उद्योग खोलना होगा। और पंचायत के स्तर से जिस तरह से बेरोजगार को रोज़गार है देने की बात आती है, तो यहाँ मनरेगा के द्वारा रोज़गार दिया जाता है। गली नली में मजदूर का रोज़गार मिलता है और मिस्त्री का रोज़गार मिलता है। नल जल में प्लम्बर का रोज़गार मिला, यही मिला है पंचायत के अंदर। सर मैं आपसे सर पूछना सर ये है कि आप सर जिस एरिया में है, जो एरिया में आपका सर ये पड़ता है पंचायत, आप उसके मुखिया हैं, आप सर अपने एरिया में सर कितने सर लाइट लगाए हैं, कितने नल जल योजना का काम किए हैं, और सर कितने सर राशन कार्ड ये सब बनवाया सर पब्लिक सर कितना दिए सर? राशन कार्ड आपके सर एरिया में सर कितना सर आया था फॉर्म, और सर कितना भर को अभी तक सर पब्लिक को दिया, डिस्ट्रीब्यूट किए सर? इस बार 2020 में राशन का सुखाड़ के बाद राशन का कार्ड जीविका के द्वारा बनाया गया है, मुखिया के द्वारा नहीं बनाया गया था। जीविका के द्वारा फॉर्म भरवाया गया था। जीविका के द्वारा उसमें 13 कॉलम है, 13 कॉलम में जो आदमी आए थे उनको राशन कार्ड दिया गया है। और नल जल का 14 वार्ड है, 14 वार्ड में काम लगभग पूर्ण हो चुका है हमारे यहाँ। और राशन कार्ड तो जो जिसको बना हुआ है उस हिसाब से अगर चाहेंगे तो लगभग वो जिनको ज़रूरत है उनको मिल चुका है। और अपवाद में ही बचे हुए होंगे तो अपवाद में ही होंगे। तो इलेक्शन के बाद फिर काउंटर खुलने की बात कही गई है, और काउंटर खुलेगा तो उनको बनवाने का काम किया जाएगा। सर ये भी सर सुने आपके बारे में कि मैंने कुछ आम पब्लिक से भी इंटरव्यू लिया है कि यहाँ के जो मुखिया हैं नवलेश जी, क्या मतलब आपको किस प्रकार का मतलब पहुँचाया है, किस प्रकार का आपको सुख सुविधा दिए हैं, व्यवस्थित ढंग से काम करते हैं कि नहीं? तो मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोले हैं कि नहीं वो केवल नाम के मुखिया हैं, काम के कुछ मुखिया हैं। ये सर कहाँ तक सही है सर? ये तो उनकी भावना है कि कहीं भी काम होता है। अभी भी देखा जाए, अभी फ़िलहाल विधानसभा चुनाव समाप्त हुई है तो इसमें भी बोला गया कि काम कहीं कुछ नहीं हुआ है। तो आप गली गली गांव घूमेंगे तो खुद पता चलेगा कि काम हुआ है कि नहीं हुआ है। लोगों को कहना और काम करने में आसमान जगह का अंतर होता है। और हमारे यहाँ लगभग जो पंचायत की योजना है और सरकार से जो फंड दिया जाता है वो बखूबी बराबर लगभग सभी गांव में काम करवाया जाता है। हर साल काम हो रहा है। नली गली का काम हुआ है, ढलाई का भी काम हुआ है, ईंट सोलिंग का काम हुआ है, नाले निर्माण का भी काम हुआ है, और नल जल तो लगभग समाप्त हो चुका है। और जिस तरह से सरकार का पैसा आएगा उसी अनुपात में ना आप काम कर सकते हैं। लाइट की जहाँ तक बात आती है तो लाइट हमारे यहाँ अभी नहीं लगा है, लेकिन हमारे गांव में, पंचायत नहीं हमारे गांव में इंडियन ऑयल के द्वारा हमारे यहाँ
25 लाइट लगाया गया है जो सौर ऊर्जा से चल रहा है। सर आपने सर इतना सब कुछ किया है, फिर भी सर आप पे सर पब्लिक सर नाखुश क्यों है सर? पब्लिक को सरकार के अनुदान जितना भी मिलेगा लोगों को कम ही आएगा। जितना भी कोई भी मुखिया हो कितनों काम करेंगे तो उनको कम ही आका जाता है। इसलिए कम आका जाता है कि यहाँ राजनीति चलता है जात पात का राजनीति में फेलुअर है। जो शिक्षित हैं उनसे पूछिए और आप गांव में जाकर देखिए कि काम हुआ है या नहीं हुआ है। वो अपने सिर्फ अपने ही सोचते हैं कि हम मुखिया बनेंगे तो सिर्फ अपने काम करेंगे, लेकिन हम लोग अपने मुखिया बनते हैं तो अपने काम नहीं करते हैं, सार्वजनिक काम करते हैं। सार्वजनिक काम हमारा सब जगह बोलता है। सब वार्ड में आप जाइएगा, आप किसी से पूछिएगा बताएगा लोग। लेकिन सवाल है कि जिनके पास सिर्फ बोलने का है वो सामाजिक दायित्व नहीं समझते हैं निर्माण करने के लिए, वो तो सिर्फ प्रतिनिधि को कोसते ही हैं। उनको सिर्फ पर्सनल फ़ायदा चाहिए। हम लोग बोलते हैं पर्सनल फ़ायदा उन्हीं को मिलेगा जो उस लायक हैं, उनको ज़रूर मिलेगा, ज़रूर दिलाने का काम करते हैं। सर लास्ट क्वेश्चन साहब से मेरा ये है कि सर माननीय नीतीश कुमार जी इस बार भी उनका सत्ता में बैठना तय है। जो 15 साल जो पहले जो काम किए थे, क्या सर आपको लगता है कि जो 15 साल जो पहले जो काम किए थे माननीय नीतीश कुमार जी वो सर सही था? इस बार जो इनको जो 5 साल का जो सत्ता मिलेगा, क्या सर इस बार भी कुछ नया करेंगे या फिर वो 15 साल जैसा ही मतलब घिसा पिटा सरकार रहेगा सर? इस पर सर आपका क्या विचार है सर? हमारा विचार है कि 15 साल बनाम 15 साल था, तो 15 साल लालू जी की भी सरकार देख लिए और 15 साल हम लोग नीतीश कुमार के भी सरकार देख लिए। जो काम नहीं होना चाहिए था वो काम भी सरकार ने किया। जो बचे हुए काम को 5 साल में बोल रहे हैं कि किया जाएगा, लेकिन पूर्ण कभी नहीं होता है। आज तक किसी का भी सरकार होगा पूर्ण काम नहीं होगा। एक काम करेंगे दूसरा काम हाजिर रहेगा, उसी को विकास कहते हैं। विकास शब्द सिर्फ बोलने से नहीं होता है, विकास करने से होता है। तो विकास 15 साल में बहुत हुआ है, ऐसी बात है कि नहीं विकास हुआ है। विकास हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर का भी काम हुआ है, लेकिन काम तो बचा हुआ ही रहेगा। काम कभी ख़त्म नहीं होता है, यही कहना है हमको। सर जैसे ये बीजेपी जिसकी सरकार सर भारी बहुमत से सर जीती है सर, ये सर बोला है कि हम 19 लाख रोजगार देंगे। सर किस प्रकार का रोजगार देंगे सर? ये जो 20 या 30 साल के जो युवा हैं वो तो सर, क्योंकि सर आज के डेट में जो पढ़े लिखे इंसान हैं उनको सर रोजगार ही चाहिए सर, क्योंकि सर सरकारी नौकरी जिनको मिलता है वो तो भगवान से भेंट हो जाता है सर। अभी भी जाते हैं सर प्राइवेट सेक्टर की ओर, जो भी है युवा युवती हैं वो जाते हैं सर। वही आपसे पूछना है यही मेरा कि सर 19 लाख किस प्रकार का रोजगार देंगे माननीय नीतीश कुमार जी या बीजेपी? ये तो शीर्ष नेता लोग बोले हैं, लेकिन 19 लाख रोजगार की जहाँ बात आ रही है तो सरकारी मतलब कि 19 लाख नहीं मिल सकता है हमारे समझ से भी। उन लोग भी कोई नेता लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं, लेकिन 19 लाख रोजगार जहाँ करने की बात है तो रोजगार पैदा करना पड़ता है। तो जिनको रोजगार चाहिए वो खुद चाहेंगे कि हमको रोजगार पैदा हो, तो वो चाहेंगे तो उनको होगा। जो शिक्षित हैं सिर्फ सोचते हैं कि हमको सरकारी सर्विस मिले, नहीं, ऐसा सोच नहीं होने चाहिए। कुछ उसमें अपना हुनर, अपना इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से या अपना IT हब के माध्यम से खुद वो अपने रोजगार उत्पादन करना चाहेंगे, तभी उनको रोजगार मिलेगा। सरकार के द्वारा 19 लाख कहा गया है, लेकिन सरकारी रोजगार के बारे में नहीं कहा गया कि हम सरकारी सर्विस 19 लाख को देंगे। तो व्यापार है या किसानी की लाइन है या मान लीजिए कि छोटा छोटा उद्योग लगाने की बात है, तो ये सब जोड़ जाड़ के 19 लाख को पूरा किया जाएगा। और एक तरफ से सरकारी सर्विस सोचेंगे कि 19 लाख को दिया जाए, तो हमारे समझ से भी नहीं होता है कि 19 लाख सरकारी सर्विस में ज्वाइन कराएगा लोग को या भर्ती करेगा। इसलिए कि पद तो बहुत खाली है। हम लोग अभी तक देख रहे हैं पंचायत में पद खाली है, जिला में पद खाली है, ब्लॉक में पद खाली है, लेकिन उतना पैसा सरकार को उपलब्ध कराना ये भी एक कठिनाई है। तो अपना रोजगार खुद अपना ही उत्पादन करें तो ज़्यादा बेहतर हम समझते हैं। कि मान लीजिए हम शिक्षित हैं तो हम खुद सोचें कि हमको सरकारी सर्विस नहीं मिला तो हम क्या कर सकते हैं।
अपना उनको विवेक होना चाहिए, उस परिवार को भी विवेक होना चाहिए कि मान लीजिए सरकारी नहीं मिल रहा है तो हम अपना काम संभालें। तो हम यही चाहते हैं कि नहीं, जिनको काम मिलता है तो अपना काम खुद ढूंढें कि हमको किस तरह का रोज़गार करना है। सर लास्ट क्वेश्चन आपसे सर मेरा ये है कि ये जो आरक्षण है सर, ये भी सर बिहार का बहुत बड़ा मुद्दा है सर। आरक्षण सर किसको मिलना चाहिए सर? हमारे समझ से तो अगर कहा जाए तो आरक्षण तो दिया ही नहीं जाना चाहिए। अगर हमसे पूछते हैं आरक्षण की बात, तो हम तो चाहते हैं कि आरक्षण न हो तो ज़्यादा बिहार और देश भी, भारत देश उत्थान करेगा। आरक्षण के फेर में आरक्षण से उनको फ़ायदा होता है जिनके बाल बच्चे पढ़े लिखे हैं, और जो नए जो पढ़े लिखे हैं, नीचे तबका के पढ़े लिखे हैं, उनको कुछ आरक्षण से फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो हमारे राज्य में, चाहे हमारे देश में, पढ़ा लिखा ज़्यादा ही कम आदमी है, पढ़े लिखे कम आदमी है, और ज़्यादा नहीं पढ़े लिखे हैं तो उनको आरक्षण से फ़ायदा थोड़ा हो रहा है। जिनको आरक्षण से फ़ायदा उन्हीं को होगा जिनके परिवार सर्विस कर रहे हैं, बच्चे पढ़े लिखे हैं। लेकिन आरक्षण के दौर में ना पढ़े लिखे हैं वो भी उसमें कूदे हुए हैं, पढ़े लिखे हैं जो भी कूदे हुए हैं। तो हम तो चाहते हैं कि आरक्षण ख़त्म हो जाए, आरक्षण नहीं रहे, ज़्यादा बेहतर होगा कि सब एक समान, जिनको शिक्षा मिलेगा, जो मेहनत करेंगे वो सर्विस में आगे बढ़ेंगे, आरक्षण से लेना देना। लेकिन हमारे नेता लोग जो तय कर रहे हैं आरक्षण का, तो आरक्षण से हम समझते हैं कि मनोबल गिरते जा रहा है लोगों का, आरक्षण के चक्कर में गिरते जा रहा है। वो मेहनत नहीं करना चाह रहे हैं, आरक्षण के चक्कर में रह जाते हैं, उलझन के चक्कर में रह जाते हैं। नेता को बात सुनते सुनते और नेता के फुसला के अपना इधर उधर के बात करते करते आरक्षण पर भी कई मुद्दा, चुनाव भी हो रहा है तो आरक्षण, जाति हो रहा है तो आरक्षण, ये आरक्षण तो होना ही नहीं चाहिए। इसलिए मतलब आपको सर कहना है कि ये आरक्षण जो है एक मतलब हमारे बिहार राज्य को खोखला मतलब अंदर से कर रही है सर। आरक्षण से कई तरह से हम लोग बटे हुए हैं, आरक्षण के चक्कर में बट चुके हैं। आरक्षण न हो तो ज़्यादा बेहतर हो हमारे समझ से। आपने सुना सर ने जो कहा कि इनके कार्य से पब्लिक संतुष्ट है, अपने एरिया में नल जल योजना, कच्ची गली और लाइट, मतलब ये हर वो चीज़ से संपूर्ण है, इनके कार्य से पब्लिक संतुष्ट है, जैसा सर का कहना है। और जो सरकार है, देखिए जो 15 साल जो पहले जो काम की थी, 5 साल में क्या करती है वो तो भगवान ही जानेंगे। और जहाँ तक बात है, हमारे मुखिया जी जिस मतलब जिस पंचायत के हैं, वो इनके कार्य से पब्लिक संतुष्ट है। भगवान से हम भी मनाएंगे कि ऐसे ऐसे इंसान मतलब अपने क्षेत्र, अपने लोगों का विकास करें और करते रहें। सर जनता की आवाज़ में बात करने का बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।